छोटी चिड़िया की उड़ान। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह की चिड़ियाएँ रहती थीं। उन्हीं चिड़ियों में एक छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम था चिर्रू। चिर्रू का रंग सुनहरा था और उसके पंख सफ़ेद और नीले रंग के थे। चिर्रू बहुत ही प्यारी और चंचल थी, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसे उड़ने का बहुत डर था। उसने कभी अपने घोंसले से बाहर उड़ने की हिम्मत नहीं की थी। चिर्रू की माँ, चिड़िया रानी, अक्सर उसे समझाती थी, चिर्रू, देखो, उड़ना हमारी प्रकृति है। अगर तुम उड़ना सीख जाओगी तो पूरा जंगल तुम्हारा होगा। तुम्हें नई जगह देखने को मिलेंगी, नए दोस्त बनेंगे और तुम स्वतंत्र हो जाओगी। लेकिन चिर्रू को हमेशा डर लगता था कि अगर वह उड़ते समय गिर जाएगी तो क्या होगा। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। चिर्रू का घोंसला एक बड़े पेड़ पर था। तूफान की तेज हवाओं से पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। चिर्रू अपनी माँ के साथ घोंसले में दुबकी हुई थी, लेकिन एक जोरदार झोंके ने घोंसले को हिला दिया और चिर्रू का संतुलन बिगड़ गया। वह अपने घोंसले से गिरने लगी। चिर्रू ने अपने पंख फैलाए और जोर-जोर से फड़फड़ाने लगी। वह नीचे गिरने से डर रही थी, लेकिन उसके पंख उसे हवा में बनाए रख रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। धीरे-धीरे चिर्रू ने महसूस किया कि वह गिर नहीं रही है, बल्कि हवा में तैर रही है। उसने आंखें खोलीं और देखा कि वह सच में उड़ रही है। उसके दिल में एक नई ऊर्जा भर गई। वह इधर-उधर देखने लगी और महसूस किया कि उड़ना कितना आनंददायक है। उसने जंगल के ऊपर उड़ान भरी, हरे-भरे पेड़ों के बीच से गुजरी, नदी के ऊपर से होते हुए उसने देखा कि मछलियाँ पानी में कूद रही है। उसे सब कुछ बहुत सुंदर और नया लगा। जंगल में रहने वाले अन्य पक्षियों ने भी चिर्रू को उड़ते हुए देखा और सबने उसकी हिम्मत की तारीफ की। चिर्रू ने महसूस किया कि उसका डर केवल उसकी कल्पना में था। असल में, उड़ना तो बहुत ही मज़ेदार और अद्भुत अनुभव था। अब चिर्रू रोज सुबह-सुबह उड़ान भरती। वह अपने दोस्तों के साथ नए-नए स्थानों की सैर करती। उसने बहुत सारे नए दोस्त बनाए, जिनमें तोता मुनमुन, कबूतर गोलू और मैना चंपा शामिल थे। वे सभी मिलकर तरह-तरह के खेल खेलते और नई-नई जगहों की खोज करते। एक दिन चिर्रू ने सोचा कि क्यों न जंगल के उस पार जाकर देखा जाए। उसने अपने दोस्तों से बात की और सबने मिलकर जंगल के पार जाने का निश्चय किया। सबने सुबह-सुबह उड़ान भरी और जंगल के उस पार की ओर चल पड़े। जंगल के पार एक बहुत ही सुंदर बाग था, जिसमें रंग-बिरंगे फूल खिले थे और तरह-तरह की तितलियां उड़ रही थीं। चिर्रू और उसके दोस्तों ने वहां बहुत मजा किया। वे फूलों के बीच लुकाछिपी खेलने लगे और तितलियों के साथ दौड़ने लगे। वहां चिर्रू की मुलाकात एक बुजुर्ग चिड़िया से हुई जिसका नाम था नानी चिड़िया। नानी चिड़िया ने चिर्रू की उड़ान की कहानी सुनी और बहुत प्रभावित हुई। उसने चिर्रू को बताया कि डर तो हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जो लोग अपने डर का सामना करते हैं, वे ही असली बहादुर होते हैं। तुम्हारी उड़ान ने तुम्हें सिखाया कि जीवन में हर मुश्किल को पार करने का एक रास्ता होता है। चिर्रू ने नानी चिड़िया की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि सचमुच, अगर वह अपने डर को पार नहीं करती तो आज उसे यह सब खूबसूरती और आनंद देखने को नहीं मिलता। उस दिन के बाद से चिर्रू ने कभी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह हमेशा नई चुनौतियों का सामना हिम्मत और साहस से करती। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम सही कहती थीं। उड़ना हमारी प्रकृति है और अब मुझे इसका एहसास हो गया है। चिर्रू की माँ उसकी प्रगति से बहुत खुश थी। वह गर्व महसूस कर रही थी कि उसकी बेटी ने अपने डर को मात देकर अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना लिया। चिर्रू की कहानी अब पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई थी। सभी जानवर और पक्षी उससे प्रेरणा लेते और अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करते। चिर्रू ने अपने अनुभव से यह सिखाया कि डर को पार करके ही हम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं और जीवन का सही आनंद ले सकते हैं। और इस तरह छोटी चिड़िया चिर्रू की उड़ान ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे जंगल को भी प्रेरित किया।
अब वह निडर और स्वतंत्र होकर अपने पंख फैलाकर उड़ती और हर दिन नए नए सपनों को साकार करती।